लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव को मिला झटका, एमएलसी पद से दिया इस्तीफा। मौर्य का इस्तीफा, लंबे समय से इस बात को लेकर अटकलें तेज चल रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही। समाजवादी पार्टी को लेकर खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात का ऐलान किया था कि पीडीओ को लेकर, दलित पिछड़ा वर्ग को लेकर समाजवादी पार्टी में भेदभाव देखने को मिल रहा है और इससे आहत होकर वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ इस बात का ऐलान भी अब सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से किनारा कर लिया है, एमएलसी पद से भी दिया इस्तीफा। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अटकलें लंबे समय से चल रही थी, लेकिन आज सपा से उन्होंने किनारा कर लिया है, एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है। बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच लगातार तकरार भी शुरू हो गई थी। कल ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने संकेत दे दिया था कि वह जल्द ही एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इसके पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा में दो लेटर बम फोड़ दिए हैं। एक तो पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया और साथ ही साथ एमएलसी के पद से भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। और कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 22 फरवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अपनी आरएसएसपी पार्टी का ऐलान करेंगे और साथ ही साथ पूरी कमान आरएसएसपी कि वह खुद संभालेंगे। हालांकि दिलीप चौधरी अभी तक इस पार्टी के अध्यक्ष थे और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि 22 फरवरी के बाद जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी बन सकते हैं। कांग्रेस से बातचीत चल रही स्वामी प्रसाद मौर्य की। हालांकि अभी ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि जल्द ही स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सपा के खिलाफ बन सकते हैं और दलितों और पिछड़ों की बात करके वह जो है एक आम स्थान पाना चाहते हैं। हालांकि कल ही अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच जो है जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ तीखी टिप्पणी की गई थी, तो उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि जल्द ही स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देंगे। लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने एमएलसी पद से ही इस्तीफा दे दिया, तो कहीं ना कहीं जो है अब समाजवादी पार्टी की जो लड़खड़ाहट है वो खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद लगातार उनके कद्दावर नेता जो समाजवादी पार्टी के यायु कहे कि समाजवादी पार्टी में अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे, वह एक एक कर पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अब जल्द ही अपनी पार्टी आरएसएसपी की औपचारिक घोषणा के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर ताल ठोकना भी अब बिल्कुल तय माना जाए। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख नजर आ रहा है, इससे साफ तौर पर यही जाहिर हो गया है को आप 22 फरवरी के बाद अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन करेंगे और उसका दायरा यूपी में बढ़ाएंगे। हालांकि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के उम्मीदवार एमपी और यूपी में भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ अगर बात करें तो जो यूपी की चुनावी हलचल है तो उसमें साफ दिख रहा है, तस्वीरें साफ हो गई कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का ऐलान कर जल्द ही जो है चौंकाने वाले फैसले लेंगे। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कई समाजवादी पार्टी के जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।